एक ऐसा सुपर हीरो जो अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है एंड दूसरी तरफ एक ऐसी सुपर हीरो जिसकी पावर्स उसके मैजिक हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सुपरमैन वर्सेस स्कारलेट विच के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंजीत एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ सुपर सेंट्रो। ये कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कंपैरिजन हम स्कारलेट विच के मूवीज वाले वर्जन का सुपरमैन के मूवीज वाले वर्जन से कर रहे हैं। ये कंपैरिजन हम उनके कॉमिक्स वाले वर्जन्स के बीच नहीं कर रहे। कॉमिक्स वाले वर्जन्स का कंपैरिजन किसी और वीडियो में करेंगे। सो अब इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम स्कारलेट विच एंड सुपरमैन की स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। सो दोनों की ही स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन भैया सुपरमैन एक गॉड लेवल बीइंग है एंड उसकी बॉडी भी एक गॉड लेवल बीइंग जैसी है। उसकी बॉडी को ना ही आसानी से चोट लग सकती एंड उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है एंड इसी कारण सुपरमैन की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। वहीं स्कारलेट विच की बात करें तो भाई वो अपनी मैजिक की हेल्प से अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकती है, लेकिन वो कुछ भी कर ले वो सुपरमैन जितनी स्ट्रेंथ के इक्वल नहीं आ सकती। सो स्ट्रेंथ के मामले में यहाँ सुपरमैन स्कारलेट विच से आगे है। नेक्स्ट उनकी स्पीड की बात करें तो भाई स्पीड के मामले में भी हम सबको पता है सुपरमैन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उड़कर जाता है एंड उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल है। एंड वहीं स्कारलेट विच की बात करें तो भाई उसकी स्पीड नॉर्मल है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने मैजिक का यूज करती है। सो स्पीड के मामले में यहाँ सुपरमैन स्कारलेट विच से बहुत ज्यादा फास्ट है। सो स्पीड के मामले में सुपरमैन स्कारलेट विच से जीत जाएगा। नेक्स्ट उनके ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी हम सबको पता है कि सुपरमैन की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि उसकी बॉडी मरने के बाद भी डिग्रेड नहीं हुई थी। सो इससे हम बोल सकते हैं कि सुपरमैन की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। एंड वहीं स्कारलेट विच की बात करें तो भाई उसकी बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी स्कारलेट विच की ड्यूरेबिलिटी से बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट उनकी पावर्स की बात करें सो पावर्स के मामले में सुपरमैन के पास बहुत सारी पावर है। उसके पास जैसे हीट विजन, फ्लाइंग, सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना एंड ऐसी बहुत सारी पावर्स है। एंड वहीं स्कारलेट विच की बात करें तो भाई उसके पास मैजिकल पावर्स है जैसे टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस एंड मैजिकल से रिलेटेड अप्रोक्स सारी पावर्स। सो पावर्स के मामले में कहीं ना कहीं स्कारलेट विच के पास सुपरमैन से ज्यादा पावर्स है, क्योंकि भाई स्कारलेट विच के पास मैजिकल पावर्स है एंड धीरे धीरे वो अपनी पावर्स को इंक्रीज भी कर सकती है। एंड वहीं सुपरमैन की बात करें तो भाई उसके पास लिमिटेड पावर्स ही हैं। सो पावर्स के मामले में यहाँ ओवरऑल बात करें तो भाई स्कारलेट विच सुपरमैन से जीत जाएगी। नेक्स्ट उनकी फाइटिंग स्किल्स की बात करें तो भाई फाइटिंग स्किल्स के मामले में मुझे लगता है दोनों सुपर हीरो अप्रोक्स सेम ही है, क्योंकि इनमें से किसी ने भी ना तो फाइटिंग ट्रेनिंग ली है और ना ही इन्होंने इतनी फाइट्स लड़ी हैं जिनकी हेल्प से इनकी फाइटिंग स्किल्स इंक्रीज हो। सो मुझे लगता है फाइटिंग स्किल्स के मामले में दोनों सुपर हीरो सेम ही है। नेक्स्ट उनके इंटेलिजेंस की बात करें तो भाई इंटेलिजेंस के मामले में भी दोनों सुपर हीरो सेम ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्कारलेट विच थोड़ी सी ज्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है, क्योंकि स्कारलेट विच ने अभी अभी अपनी सारी पावर्स डिस्कवर की है एंड इसके बाद उसकी नॉलेज बढ़ती ही जा रही है। तो मुझे लगता है अभी तो इंटेलिजेंस के मामले में दोनों सुपर हीरो सेम ही है, लेकिन फ्यूचर में स्कारलेट विच सुपरमैन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई एक्सपीरियंस के मामले में भी दोनों सुपर हीरो सेम ही है। दोनों में से किसी को भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। दोनों ही सुपर हीरोज को अप्रोक्स 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है। सो एक्सपीरियंस के मामले में दोनों सुपर हीरो सेम ही है। सो अब इस कंपैरिजन के फाइनल कंक्लूजन बताने से पहले मैं आपको दो बातें क्लियर कर दूं कि सुपरमैन की दो ही कमजोरी है, उनमें से एक है क्रिप्टोनाइट एंड दूसरा है मैजिक। एंड वहीं स्कारलेट विच की बात करें तो भाई उसकी पावर्स ही मैजिक है। तो अब मैं आपको स्कारलेट विच वर्सेस सुपरमैन का फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ। तो फाइनल कंक्लूजन में भाई अगर इन दोनों की फाइट होती है तो यहाँ स्कारलेट विच के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि स्कारलेट विच के पास मैजिकल पावर्स है एंड वहीं सुपरमैन की कमजोरी भी मैजिक ही है। सो मैजिक की हेल्प से स्कारलेट विच सुपरमैन को हरा देगी। एंड वहीं अगर स्कारलेट विच मैजिक यूज नहीं कर पाती है तो भाई सुपरमैन अपनी पावर से स्कारलेट विच को हरा देगा। लेकिन यहाँ ओवरऑल बात करें तो भाई ओवरऑल तो स्कारलेट विच ही जीतेगी। सो इस कंपैरिजन की विनर स्कारलेट विच है। सो सुपरमैन वर्सेस स्कारलेट विच के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक जो आपको सही लगे वो कर देना, ताकि मुझे पता चले कि इंडियन सुपर हीरो फैंस को कैसी वीडियोस पसंद है। एंड ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लो, वहाँ भी मैं सुपर हीरो से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ। सो थोर के बारे में कुछ हिडन फैक्ट्स जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड सुपरमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका देखने के लिए नीचे वाली। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।